दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। खबर यह नहीं है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेगी या इसके बाद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की ताजपोशी होगी। सवाल तो ये है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की इस कदर बुरी गत क्यों बनी। आप G23 में शामिल नेताओं के बयानों को भी नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी संकट यह है कि वह भाजपा का मुकाबला करने के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस कहां चूक रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए सबसे बड़ा है कि कांग्रेस को आज भी उतने वोट मिलते हैं या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तमाम क्षेत्रीय दलों को मिला लेने के बाद भी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या सब मिलजुल कर भाजपा को हराने में एक साथ आ जाए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस कहां चूक रही है, उससे कहां चूक हो रही है जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कस्बे में भी वह 2% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पा रही है। तब यदि आप आजादी के समय की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए या कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है। वहां से आप शुरू करते जाइए कि कांग्रेस की आम जन से दूरी कैसे बढ़ते गई और उनके नेता किस तरह से इस दूरी को कम करने में लगातार असफल होते रहे। सवाल यह नहीं है कि आने वाले दिनों में वह गुजरात, कर्नाटक या हिमाचल में जीत दर्ज कर लेगी या राजस्थान या छत्तीसगढ़ को बचा लेगी या महाराष्ट्र और झारखंड में उनके विधायक बिक जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वर्तमान दौर में चल रहे झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी। हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है और भाजपा शासित राज्यों में यह टैक्स फ्री किया जा रहा है। निसंदेह यह फिल्म की प्रस्तुति जबरदस्त ढंग से की गई है और चूंकि यह केवल 89 और 90 के घटना पर आधारित है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा नुक्ताचीनी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है। 1989-90 में कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के साथ कत्ले आम किया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को जब बर्बाद किया जा रहा था, 6 लाख कश्मीरी पंडित जब कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो गए थे, तब सत्ता किसकी थी और इसके लिए दोषी किसे माना जाना चाहिए और इसके लिए दोषी किसे ठहराया जाता है। सवाल
यहीं से शुरू होते हैं कि कांग्रेस के संकट की मूल वजह यहीं से शुरू होती है। यकीनन आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के सामने कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ते चली गई। उसके पास कोई जवाब नहीं रहा। वह यह बोल नहीं पाई कि 89-90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चल रही सरकार की सत्ता थी, जिसने कुछ नहीं किया। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन थे और भाजपा के पसंदीदा राज्यपाल जगमोहन की सत्ता थी। लेकिन इसके बाद भी जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुए, उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, तब तत्कालीन सत्ता ने कुछ नहीं किया। ऐसे में यदि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदारी ठहराने का जो खेल शुरू हुआ, वह न केवल हैरान कर देने वाला था, बल्कि कांग्रेस की चुप्पी ने इस झूठ को हवा दी और लोगों के मन में आज भी लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के बाद उनके लिए कुछ नहीं करने वाली सरकार से ज्यादा दोषी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का तब बहुत सारे प्रदेशों में राज्य था, कांग्रेस की तूती बोलती थी और भाजपा उससे अकेले मुकाबला करने में असक्षम थी। ऐसे में अनुपम खेर जब कश्मीरी हिंदुओं का चेहरा बनकर द कश्मीर फाइल में सामने आते हैं, तो वह एक ऐसी बात कह जाते हैं जिसे समझना जरूरी है। वे कहते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद कोई जांच नहीं हुई, कोई आयोग नहीं बैठा, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी पाया नहीं गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात में खुलने वाली अदालत ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। यह अनुपम खेर की पीड़ा नहीं है, यह उन लाखों कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है। लेकिन सत्ता थी भाजपा गठबंधन की, राज्यपाल भी उन्हीं का था, जगमोहन, जो भाजपा के पसंदीदा व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन दोषी ठहराया गया और ठहराया जाता रहा है और आज भी दोषी ठहराया जा रहा है, तो वह कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी दोषी इसलिए है क्योंकि उसने इस झूठ का प्रतिकार नहीं किया। झूठ का खेल तो भगत सिंह की फांसी से भी शुरू हुई कि कांग्रेस के किसी नेता ने उनसे मिलने जेल नहीं गए। भगत सिंह फांसी से बच जाते यदि महात्मा गांधी चाहते। सुभाष बाबू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की उपेक्षा का आरोप भाजपा लगाते रही और अपनी राजनीति साधते रहे। तब सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार जब चूक करते जा रही है और वह गरीबों के, किसानों के, गांवों के मुद्दे से इतर जाकर पूंजी की राजनीति करने लगी, तब आप कैसे नहीं यकीन करेंगे कि कांग्रेस लगातार पिछड़ते जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किसी भी राज्य में
अपनी सत्ता नहीं बचा पाए, क्योंकि भाजपा का अगला निशाना यकीन मानिए गुजरात, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। भाजपा का अगला निशाना होगा 2024 से पहले कि वह किसी भी तरीके से कैसे भी करके महाराष्ट्र, झारखंड और कम से कम राजस्थान में तो अपनी सत्ता बना ही ले। राजस्थान में तो दो नेताओं की लड़ाई ने यह खेल दिखा ही दिया था। छत्तीसगढ़ में भी दो नेताओं की लड़ाई चल रही है। कुर्सी की महत्वाकांक्षा कहां से कहां ले जाती है व्यक्ति को, यह मध्य प्रदेश में देखा है कि किस तरीके से विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर जनादेश को बदल डाला, और कांग्रेस यदि इसका जिक्र भी ना करे तो चूकों की फेहरिस्त है कांग्रेस लगातार हर मामले में चूक करते जा रही है। चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, वह मुद्दा तो उठाती है, लेकिन जनता में वह विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। प्रियंका गांधी की भीड़ लगी रही उत्तर प्रदेश के चुनाव की रैलियों में, लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं हो सका। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी संकट है। धन्यवाद।